हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में मैं ब्रिज इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ब्रिजेस के, एक टिपिकल ब्रिज के, और उन पार्ट्स, उन कंपोनेंट्स के क्या हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल सभी स्टेट PSC के एग्जाम्स में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। सो आप A to Z जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा आप उनको पढ़कर अपना शॉर्ट नोट्स बना लें, बिकॉज जो भी चीज़ें मैं कवर करूंगा दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द इंडियन रोड कांग्रेस मैनुअल्स, IRC कोड्स से रेफरेंसेस हैं, बुक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो सारी चीज़ें कवर करूंगा, और साथ ही साथ जो हमारी फील्ड प्रैक्टिसेस हैं उनसे आपको रिलेट करके बताऊंगा, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक की। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो ब्रिज की डेफिनेशन है, ब्रिज की आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, बट मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ दैट इज एज पर इंडियन रोड कांग्रेस ने ब्रिज को कैसे डिफाइन किया है। ब्रिज एक वो स्ट्रक्चर है जिसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर से ज्यादा है। अब जैसे ही हमने लेंथ बोला कि लेंथ क्या होती है ब्रिज की, तो उस लेंथ को भी हमारे IRC ने डिफाइन किया कि लेंथ आप ब्रिज की कैसे मेजर करोगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड दैट लेंथ जिसकी 6 मीटर से अबव है बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ डर्ट वॉल्स फॉर कैरिंग, किस पर्पज से आप ब्रिज को यूज कर रहे हो, ट्रैफिक मूव करने के लिए यूज कर रहे हो या अदर लोड्स मूव करने के लिए यूज कर रहे हो, फॉर द व्हीकल्स एज वेल एज द फॉर द यूजर पैसेंजर मूवमेंट्स, ठीक है। और कहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ओवर अ डिप्रेशन होगा जहां पर इन द फॉर्म ऑफ वैली हो सकती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है किसी फॉर्म का, जैसे चैनल हो गया, रोड हो गई, रेलवे के ऊपर से आपको अगर डालना है तो आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो IRC ने क्या किया, हमारे ब्रिजेस को एक ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफिकेशन के लिए 2 कैटेगरीज दी, माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिज। माइनर ब्रिज हमारा वो ब्रिज हुआ जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 60 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। और मेजर ब्रिज वो है जिसकी अप टू 60 मीटर, यानी लेस देन आर इक्वल टू 60 मीटर है माइनर ब्रिज की स्पैन कॉन्फ़िगरेशन, टोटल लेंथ। यानी अगर मल्टीपल स्पैन्स हैं तो आपको सभी स्पैन्स की लेंथ को जोड़ देना है, ठीक है। और मेजर ब्रिज वो हुआ जिसकी टोटल लेंथ, अगर मल्टी स्पैन ब्रिज होगा ऑब्वियस है, तो उन सभी स्पैन्स की लेंथ को जोड़कर हमारी जो स्पैन की लेंथ है, टोटल स्पैन लेंथ अगर ग्रेटर देन 60 मीटर है, अगर 60 मीटर का ब्रिज है तो वो माइनर ब्रिज कहलाएगा। बट ये चीज हमारी केवल रोड ब्रिजेस के लिए करेक्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज फॉर रोड ब्रिजेस। हम जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारा ब्रिज को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, डिटेल बात करेंगे, तब हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि रेलवे ब्रिजेस का जो क्लासिफिकेशन है, मेजर, माइनर ब्रिजेस और इंपॉर्टेंट ब्रिज का जो क्लासिफिकेशन है इन कॉन्टेक्स्ट टू रेलवे ब्रिजेस, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू IRC, सो इट इज वैलिड अप टू रोड ब्रिजेस, ठीक है। तो ये बेसिक ब्रिज की डेफिनेशन हो गई कि वो स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ 6 मीटर से ज्यादा है, और वो लेंथ जो है वो बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ डर्ट वॉल्स है। अब ये डर्ट वॉल क्या होगी, सपोज हम एक अबटमेंट, एक ब्रिज का एक एंड देख लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं जो ये वाला पोर्शन है, ये अबटमेंट का टॉप है जिसके ऊपर अबटमेंट कैप लिखा हुआ है बेसिकली। इस अबटमेंट के ऊपर जो ये वर्टिकल वॉल है, दिस इज द वर्टिकल वॉल, ये बेसिकली RCC वॉल हो सकती है विच इज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द अबटमेंट। ये मोनोलिथिक है बेसिकली इसके साथ, जिसका फंक्शन क्या है, इसके अप्रोच में हमारी मिट्टी भरी हुई है, अर्थफिल है, तो पार्शली उसको रिटेन कर रही है, और साथ ही साथ इसके अप्रोच में हमारा जो स्लैब होगा अर्थ का, उसको रिटेन कर रही है, ठीक है। तो ये वर्टिकल वॉल हमारी कहलाएगी डर्ट वॉल। तो अगर हमारा इसी तरह नेक्स्ट जो होगा वो पियर होगा हमारा, इसके ऊपर ये गर्डर रखा होगा, ठीक है, यहां से दूसरा गर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस इनर फेस से इस इनर फेस तक ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज होगी। इस टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज मींस इनर फेसेस ऑफ डर्ट वॉल्स। अगर ये डर्ट वॉल्स प्रोवाइडेड नहीं है तो उस केस में जो हमारा गर्डर है, गर्डर की जो लेंथ होगी, क्लियर लेंथ एंड टू एंड, ये दूरी हमारी टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज होगी फॉर सिंगल स्पैन, अगर सिंगल स्पैन का ब्रिज है, ठीक है। तो ये अर्थ रिटेन कर रहा है, साथ ही साथ हमारा
पेमेंट मटेरियल्स को रिटेन कर रहा है और साथ साथ अप्रोच स्लैब को भी रिटेन कर रहा है। तो जो हमारा IRC है वो लेंथ ऑफ ब्रिज को कैसे डिफाइन करता है ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी लेंथ ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर इज टेकन एज ओवरऑल लेंथ होगी पहले तो, मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के सेंटर लाइन के अक्रॉस मेजर करेंगे, और बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ डर्ट वॉल्स, और अगर डर्ट वॉल्स हमारी प्रोवाइडेड नहीं है तो बिटवीन द एंड डेक जॉइंट्स आर आउटर एज ऑफ द डेक, ठीक है, वेयर देयर इज नो डर्ट वॉल। तो यहाँ पर अगर हमारी डर्ट वॉल नहीं होती तो जो आपने डेक स्लैब डाला हुआ है उसके आउटर एज से आउटर एज की दूरी जो है वो आप ब्रिज लेंथ में कैलकुलेट करने के लिए यूज करते। अब आते हैं बेसिक हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, इसको ब्रीफ तरीके से पहले कैटेगराइज कर लेते हैं कि जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं ब्रिजेस के, उनको आप बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका सब स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स आते हैं उनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, और तीसरा है हमारा एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स। सब स्ट्रक्चर सभी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये सब वर्ड का मतलब होता है कि दिस इज बिलो। अब किसके बिलो? यहाँ पे जो डिवाइडिंग लाइन है वो हमारी होती है बियरिंग। ध्यान रखिए, ब्रिज कंपोनेंट्स कैटेगराइज करने के लिए जो डिवाइडिंग लाइन ली गई है वो है बियरिंग, जो कि एक अलग कंपोनेंट है ब्रिज का, जो कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को अलग अलग कर देता है, ठीक है। अब यहां पर एक स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां पे एक ब्रिज का मैंने सेक्शनल एलिवेशन आपको दिखाया हुआ है कि ये आपकी डर्ट वॉल हुई जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जो आपका गर्डर रखा हुआ है इसके ऊपर आपका ये डेक स्लैब पड़ा हुआ है, ये दिस इज डेक स्लैब, इसके नीचे जो आपके पड़े हुए हैं ये गर्डर्स पड़े हुए हैं, और ये गर्डर्स हमारे रखे हुए हैं बियरिंग पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी बियरिंग होगी, दीज आर द बियरिंग्स। अभी हम इसको बड़ा एक्चुअल फिगर भी देखेंगे साइड का। ये बियरिंग के थ्रू हमारा ये स्ट्रक्चर पे रखा हुआ है, एंड दिस इज डर्ट वॉल, ठीक है। ये अप्रोच का स्लैब हो गया, और ये आपका अबटमेंट हो गया, ये पियर्स हो गए। अभी वन बाय वन सबको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट मैंने बताया आपको सब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आ गए? आपका पियर्स, अबटमेंट्स, विंग वॉल्स, फाउंडेशंस, और इस विंग वॉल्स के साथ रिटर्न वॉल्स भी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रिज में हमारे इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे पियर्स हैं। जो हमारा एंड स्ट्रक्चर है, एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर है, जिसपे हमारा पूरा ब्रिज सपोर्टेड है, दैट इज कॉल्ड द अबटमेंट, जो कि बेसिकली अप्रोच अर्थ को, यानी अप्रोच की जो मिट्टी है, फिल है, बैकफिल है, उसको रिटेन कर रहा है, ठीक है। तो अबटमेंट्स हमारे ये हो गए, और इंटरमीडिएट वर्टिकल स्ट्रक्चर्स को हम पियर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे अबटमेंट्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं सारे कंपोनेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं विथ फिगर्स, जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सब स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिजेस। जिसमें पहला कंपोनेंट है दैट इज पियर। पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर दी वर्टिकल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले तो ये वर्टिकल मेंबर्स होंगे, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, जो कि स्टील के भी बने हो सकते हैं, कॉलम्स के भी बने हो सकते, कंक्रीट के भी बने हो सकते हैं, और कंपोजिट कॉलम्स भी होंगे जो दोनों मटेरियल्स की हेल्प से बनते हैं। तो पियर्स का बेसिक फंक्शन क्या है? मैंने आपको बताया सब स्ट्रक्चर का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज टू सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ, इट इज अ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ, सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सब स्ट्रक्चर को हम सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, जो भी लोड्स हमारा सुपर स्ट्रक्चर पर आ रहा है दे आर ट्रांसफरिंग इट टू द सब सॉइल, और सब सॉइल यानी मिट्टी में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ग्राउंड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं,
विद दिस फ्लो ऑफ फ्रॉम पियर्स अबैटमेंट से हमारा लोड फाउंडेशन तक जाएगा। ठीक है, तो पियर्स हमारे बेसिकली क्या हो गए, जो कि डेक को सपोर्ट कर रहे हैं और जो कि बेसिकली बियरिंग्स के नीचे हैं। ठीक है, इमीडिएटली फॉर लोड ट्रांसमिशन टू अंडरग्राउंड सॉइल थ्रू फाउंडेशन। तो बेसिकली दो हमारे प्राइमरी फंक्शन है, एक तो लोड ट्रांसमिट करना फाउंडेशन को और दूसरा है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रजिस्ट करना। ठीक है, द पियर इज अ वर्टिकल मेंबर दैट रजिस्ट द फोर्सेस बाय मींस ऑफ शियर मैकेनिज्म, और शियर मैकेनिज्म के लिए जो सोर्स है फोर्सेस का, दैट इज द लेटरल फोर्सेस। ठीक है, इसमें हमारी अर्थक्वेक लोड्स आएंगे, विंड लोड्स आएंगे, सारे जो एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी शियर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हमारे पियर्स के क्रॉस सेक्शंस पर। द पियर दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स आर कॉल्ड एज बेंट। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका ये पियर है, इसके ऊपर आपने डेक को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल कॉलम्स लगा दिए। ठीक है, और इसके ऊपर आपने बियरिंग लगा के फिर डेक को रेस्ट कराया, तो ये जो आपका पियर बनेगा, इसको हम कहेंगे बेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है कि जहां पर मल्टीपल कॉलम्स एक पियर के ऊपर होंगे जो कि आपके सुपर स्ट्रक्चर के डेक स्लैब को सपोर्ट कर रहे होंगे, वो हमारा कहलाएगा बेंट। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक ब्रिज बन रहा है जिसमें ये आपके जो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके आरसीसी के हैं, दीज आर कॉल्ड पियर्स। ठीक है, ठीक है, बिकॉज दे आर द वर्टिकल स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ कंक्रीट विच आर ट्रांसफरिंग द लोड्स। अब इसके एंड में जाके हमारा पियर कैप आएगा, पियर कैप के ऊपर हमारी बियरिंग आएगी, जिसके ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर का डेक स्लैब आएगा, अगर हम कंक्रीट का ब्रिज बना रहे हैं तो। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कुछ इस तरह रखा जाएगा। तो अब जो भी लोड हमारा आ रहा है, डेड लोड, लाइव लोड, वो इसके थ्रू हमारा ट्रांसफर होगा टू द सबसॉइल। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पियर्स। डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम अपना शेप डिसाइड कर सकते हैं, हॉलो, हेक्सागोनल, राउंड, ऑक्टागोनल, रेक्टेंगुलर। ठीक है, बेस्ड ऑन फ्रेमिंग कॉन्फ़िगरेशन पियर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल आर मल्टीपल कॉलम बेंट, हैमर हेड, पियर वेल टाइप। ठीक है, जो दूसरा कैटेगरी है हमारा सब स्ट्रक्चर का। सब स्ट्रक्चर में आपके इंटरमीडिएट वर्टिकल स्ट्रक्चर्स तो हमारे हो गए। अब पियर्स जो हमारे एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली जहां से हमारा वो पोर्शन जहां से हमारी अर्थ रिटेन हो रही है और साथ ही साथ हमारा लोड ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सब स्ट्रक्चर। ठीक है, वो हमारे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, दे आर यूज्ड टू रिटेन द अर्थ बिहाइंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे अर्थ को रिटेन करने वाले स्ट्रक्चर है, इसी वजह से हम इनको रिटेनिंग वॉल की तरह डिजाइन करते हैं। Piers are not designed as a retaining wall. These are designed, abutments are designed as a retaining wall because they retain the earth. तो अर्थ प्रेशर आएगा। ठीक है, तो जनरली एक्टिव अर्थ प्रेशर या अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अबटमेंट्स जो हमारे बिकॉज रिस्ट्रेन्ड है इनका मूवमेंट, तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे हम इनको डिजाइन करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके अप्रोच में ये आपका अर्थफिल है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज अबटमेंट। ठीक है, तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है, ये अबटमेंट कैप है, दिस इज अबटमेंट कैप। ठीक है, और इसके अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे तो अंदर साइड से एक वॉल होगी जो कि डर्ट वॉल कहलाएगी, जो कि अप्रोच स्लैब को रिटेन कर रही होगी, पेमेंट मटेरियल को रिटेन कर रही होगी, साथ साथ अर्थ प्रेशर जो आ रहा है उसको रिटेन कर रही होगी। ठीक है, और ये हमारा जो है ये सुपर स्ट्रक्चर का डेक स्लैब है। ठीक है, तो ये लोड हमारा अबटमेंट कैप से अबटमेंट पे आ रहा है, फिर हमारा उसके बाद फाउंडेशन आ जाएगा। तो अबटमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू लेटरल प्रेशर्स मेनली फ्रॉम द अप्रोच एम्बैकमेंट। ठीक है, तो आपको लेटरल प्रेशर मिलेगा। तो जो डिजाइन लोड्स हैं अबटमेंट पे, वो डिपेंड करेंगे किस टाइप का आपने अबटमेंट सिलेक्ट किया, किस शेप का और किस टाइप का आपको कंस्ट्रक्शन करना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लोड्स विच आर एक्टिंग ऑन द अबटमेंट। ठीक है, तो आपका एक वर्टिकल लोड आएगा, दिस इज द अबटमेंट। ठीक है, इस पे एक वर्टिकल लोड आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर का, और एक हॉरिजॉन्टल
लोड्स आ रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर के, जो कि ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से होके, लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे लोड्स हॉरिजॉन्टल लोड्स आ रहे हैं बैकमेंट पे। और साथ ही साथ हमारा अर्थ प्रेशर आ रहा है, जो कि हम जनरली अपने अबटमेंट्स को अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज दे आर रिस्ट्रेन्ड, उनका मूवमेंट रिस्ट्रेन्ड होता है। ठीक है, तो देयर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स आर सिमिलर टू रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, तो जनरली अबटमेंट्स आर प्राइमरली डिजाइन टू रजिस्ट दी ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग। ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग के लिए स्टेबिलिटी चेक्स परफॉर्म करेंगे हम, बिकॉज ये क्रुशियल पार्ट है हमारा, सो दैट डिफरेंशियल सेटलमेंट्स और एक्सेसिव मूवमेंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स कैटेगराइज कर सकते हैं कि दिस इज दी अबटमेंट की ये बैक वॉल है, जिसको आप डर्ट वॉल भी बोल रहे थे। ये स्टेम है, ये बीम शीट जिसको बोल रहे हैं, इसको आप अबटमेंट कैप भी बोल सकते हो, और ये अबटमेंट का फाउंडेशन है। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं हम विंग वॉल्स एंड रिटर्न वॉल्स क्या होती हैं। विंग वॉल्स या रिटर्न वॉल्स हमारे वो स्ट्रक्चर हैं, बेसिकली ये अबटमेंट्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंशंस हैं, जो कि बेसिकली हमारे अर्थ को रिटेन कर रही हैं उस ब्रिज के अप्रोच में। ठीक है, इसको इस तरह समझ लेते हैं कि एक ये सपोज लेते हैं कि एक हमारा रेलवे ब्रिज है, जिसके नीचे आर्च ब्रिज बनाया हुआ है मैसनरी का। तो आपका ट्रैफिक इस डायरेक्शन में चल रहा है, एम्बैकमेंट है, आप देख रहे हैं कि ब्रिज के अप्रोच में आपकी एम्बैकमेंट है, जिसपे आपकी अर्थ फिल है। ठीक है, आपने ब्रिज तो बना दिया उसके एम्बैकमेंट के सेंटर पे। ठीक है, लेकिन उसकी जो अप्रोच की जो अर्थ है उसको रिटेन करने के लिए आपको वॉल बनानी पड़ी। ठीक है, विच इज कॉल्ड विंग वॉल। तो ये मैसनरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, कभी कभी आपके आरसीसी स्ट्रक्चर्स भी होंगे, तो दे कैन बी डिजाइन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटीग्रल है जॉइंट इनका, लेकिन आप कि जनरली हम इनको इंडिपेंडेंट करके बनाते हैं, सो दैट जो भी डायनेमिक एक्शंस आ रहे हैं ब्रिज पे वो इस पे ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे वो स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि अर्थ फिल को रिटेन करने के लिए हमने कंस्ट्रक्ट किए। अर्थ प्रेशर इस पर आएगा बैक फिल का, और साथ ही साथ सरचार्ज फ्रॉम द लाइव लोड्स आर द कंपैक्टिंग प्लांट। स्टेबिलिटी ऑफ द विंग वॉल इज मेनली बेस्ड ऑन इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्टिव अर्थ प्रेशर। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीज आर नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ अबटमेंट्स। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन ऑफ अबटमेंट्स हमारे विंग वॉल्स हैं। ठीक है, दीज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द ब्रिज आर हियर बाय डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे हम डिजाइन करेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है जो हमारा, ये बेसिकली पैरापेट्स, हैंड रेल्स, गार्ड रेल्स, ये आपके जो हैं सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक आता है फाउंडेशंस ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, आपका पियर्स हो गए, अबटमेंट्स हो गए, विंग वॉल्स, रिटर्न वॉल्स हो गए। रिटर्न वॉल्स बेसिकली क्या है, जो आपकी ये वॉल दिखाई आपको, ये रोडवे के पैरेलल होगी। जब आपका जो आपने वॉल अगर इसके पैरेलल बनाई हुई है तो दिस इज कॉल्ड रिटर्न वॉल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये विंग वॉल का एंड जो पोर्शन है, ये आप इसको कन्फाइन करने के लिए स्प्लेइंग करके आप इसको ऐसे कर दे रहे हैं। ये अगर आपका ब्रिज था तो ये आपका इधर ट्रैफिक चल रहा है, तो ये जो वॉल है ये इस ट्रैफिक के पैरेलल है, इस वजह से इसको ये रिटर्न वॉल बोल रहे हैं, विच इज यूज्ड टू रिटेन द अर्थ प्रेशर। उसके बाद जो ब्रिज के फाउंडेशंस हैं, ब्रिज फाउंडेशंस बेसिकली आपने पढ़ रखा है, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशंस, ओपन फाउंडेशन। तो जो ये फाउंडेशन है बेसिकली ये हमारा सब स्ट्रक्चर का सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन है, जो कि एक्चुअल में हमारा ग्राउंड से के कांटेक्ट में है, एंड इट इज ट्रांसमिटिंग द लोड्स फ्रॉम द पियर्स आर अबटमेंट्स, विंग वॉल्स एंड रिटर्न वॉल्स टू द स्ट्रेटा, जहां पर हमें रिक्वायर्ड है, जहां पे एडिक्वेट बेयरिंग कैपेसिटी हमें मिल रही है। ठीक है, तो वो ये वो स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपका पीएससी गर्डर डेक स्लैब ब्रिज आप देख रहे हैं, सीसी का रोड ब्रिज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं, दीज आर बियरिंग्स। ठीक है, ये आपका जो है दिस इज डेक स्लैब। ठीक है, तो इससे जो लोड आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर का बियरिंग्स, तो बियरिंग्स वो एलिमेंट्स हैं, वो पार्टीशन एलिमेंट्स हैं
जो कि बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रही है, और इसके थ्रू ही हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो सब स्ट्रक्चर पे ट्रांसफर हो रहा है। तो जो बियरिंग्स हैं दे प्ले अ क्रुशियल रोल एंड ट्रांसफर दी लॉन्गिट्यूडनल रोटेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसके नीचे ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर हो गया और इसके नीचे आपका सब स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पियर हो गया, ये इंटरमीडिएट वर्टिकल मेंबर्स हैं, इस वजह से इनको हम पियर बोलेंगे। और ये पियर हमारे सपोर्टेड हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो अलग से ये जो मेंबर आपको दिख रहा है कि ये आपके पियर्स हो गए। ये पियर टॉप है या पियर कैप बोलेंगे इसको। ये जो है ये हमारा पियर है, जिस पर हमारा पियर कैप है। पियर कैप पे एक्चुअली हमारी बियरिंग्स रखी हुई हैं, और जो पियर है वो हमारा वेल फाउंडेशन पर कंस्ट्रक्टेड है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका वेल कैप है। ठीक है, ये फाउंडेशन है, बिकॉज वेल फाउंडेशन हमने दिखाई हुई यहाँ पे, तो ये वेल कैप कहलाएगा जिसके ऊपर हमारा पियर इरेक्ट किया हुआ है। तो ये फाउंडेशन है एक्चुअल में जो एक सफिशिएंट ऐसे स्ट्रेटा तक अंदर गया हुआ है बेस्ड ऑन द स्कावर डेप्थ, जहां पर आपका जो भी लोड आ रहा है वो एडिक्वेट स्ट्रेटा पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि फाउंडेशन प्रोवाइडेड फॉर ब्रिज स्ट्रक्चर्स आर डीप इन सफिशिएंट मैनर टू अवॉइड स्कॉरिंग ड्यू टू वाटर मूवमेंट्स आर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अंडरमाइनिंग। ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके हो गए सब स्ट्रक्चर के। अब आता है सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा वो ब्रिज का कंपोनेंट है जो कि डेड लोड और लाइव लोड ऑफ यूजर्स। अब यूजर्स कौन से हैं? पर्सन्स हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं और व्हीकल्स हैं, मूविंग व्हीकल्स हैं जो लाइव लोड के फॉर्म में, तो इनको कैटर कर रहा है। यानी इनसे जो लोड आएगा वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर कैरी करेंगे बेसिकली। तो सुपर स्ट्रक्चर में हमारे बेसिकली क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, किस टाइप का आपका ब्रिज है। मान लीजिए आपका पीएससी स्लैब ब्रिज है, तो वहां पर आपका डेक स्लैब के ऊपर आपकी गाड़ियां चल रही होंगी, पेडेस्ट्रियन चल रहे होंगे, तो डेक स्लैब हमारा सुपर स्ट्रक्चर होगा। वो डेक स्लैब हमारा गर्डर्स पर सपोर्टेड होगा अगर हमारा पीएससी स्लैब ब्रिज है। ट्रस हमारा सुपर स्ट्रक्चर तब होगा जब आपका ओपन वेब गर्डर या स्टील गर्डर के ब्रिजेस हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ब्रिज हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर होगा वो डिसाइड होगा। तो बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, दे बियर्स द लोड, दे बियर्स द लोड। ठीक है, तो ये लोड कैरी करते हैं एक्चुअल में और हमारा बियरिंग के थ्रू सुपर सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करते हैं। दे हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द फोर्सेस फॉर्म्ड बाय द लोड्स टू द बिलो सब स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जैसा कि आप ये पीएससी स्लैब का एक ब्रिज देख रहे हैं, रोड ब्रिज, तो यहाँ पर आपको जो ये डेक स्लैब दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डेक स्लैब, जिसपे हमारे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। रोड सरफेस या रेल सरफेस हमारा इस लेवल पे है। ठीक है, और ये डेक्स हमारे सपोर्टेड है गर्डर से। तो जो गर्डर्स हैं, आर्चेज हैं, आर्च ब्रिजेस में, केबल्स हैं, केबल सस्पेंशन ब्रिजेस में, ये सारे हमारे सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इस पे जो आप फ्लोरिंग कर रहे हो डेक स्लैब पे, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, अब जो ये क्रैश बैरियर्स लगा रहे हो आप, ये भी आपके इसी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो गर्डर्स आपने लगाए वो आपके सुपर स्ट्रक्चर्स के पार्ट हैं। अब ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द बियरिंग्स, जो कि आपके पियर टॉप या पियर कैप के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, ये आपका बियरिंग आपका रखने के लिए आपका सरफेस है, यहाँ पे आप बियरिंग फिट करेंगे जो भी, और इसके ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर रखा जाएगा, स्पैन करेगा ऐसे कुछ ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ से बियरिंग्स के थ्रू हमारा लोड सब स्ट्रक्चर या पियर्स में जाएगा एंड दैट इज ट्रांसफर टू द सब सॉइल स्ट्रेटा। ठीक है, तो इसके नीचे ये जो पोर्शन है ये आपका सब स्ट्रक्चर हो जाएगा और इसके बियरिंग के ऊपर जो है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बियरिंग्स हमारे वो ब्रिज का कंपोनेंट है जो कि ये इंश्योर करती हैं कि हमारा लोड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सब स्ट्रक्चर में, एंड दिस ट्रांसमिशन इज वेरी एसेंशियल इन सिचुएशंस वेयर द सब स्ट्रक्चर इज नॉट डिजाइन टू टेक द लोड एक्शन डायरेक्टली। उसके बाद मैंने आपको एक और कंपोनेंट बताया था विच इज एडजॉइनिंग कंपोनेंट्स। एडजॉइनिंग कंपोनेंट्स हमारे ब्रिज के वो कंपोनेंट्स हैं विच आर नॉट क्लासिफाइड अंडर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। तो बियरिंग तो हमारी आपकी अलग से ही कंसीडर कर रहे हैं हम एज अ कंपोनेंट ऑफ ब्रिज। इसमें हमारा अप्रोच स्लैब आएगा, गाइड बंड्स आएंगे। ठीक है, गाइड बंड्स आता है, रिवर प्रोटेक्शन वर्क्स,
ठीक है, अपरेंस आ गए, जो आप अबटमेंट के स्लोप्स में रिवेटमेंट्स करते हो वो आ गए। ये सभी हमारे ब्रिज के एडजॉइनिंग कंपोनेंट्स हैं। दे आर नॉट कैटेगराइज्ड अंडर सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे IRC ने जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ब्रिज को, उनको कैसे डिफाइन किया है। जो पहला है दैट इज अबटमेंट। मैंने आपको बताया कि अबटमेंट हमारा सब स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है, जो कि सुपर स्ट्रक्चर के एंड को सपोर्ट करता है। ध्यान रखना, इसीलिए अबटमेंट जो है वो एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सब स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं, जो कि अर्थ को रिटेन कर रहे हैं पार्शली या होल, और साथ ही साथ जो डेड लोड और लाइव लोड आ रहा है सुपर स्ट्रक्चर से, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू द फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन क्या है। अब अबटमेंट से या पियर से हमारा फाउंडेशन पे लोड पहुंच गया, तो फाउंडेशन का काम है कि वो ब्रिज स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ पाइल फाउंडेशन है या वेल फाउंडेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है स्ट्रेटा के फॉर ट्रांसफरिंग द लोड्स टू द फाउंडिंग स्ट्रेटा। ठीक है, उसके बाद अप्रोच स्लैब, ब्रिज के अप्रोच में एक ट्रांजिशन स्लैब यूज करते हैं हम, विच इज अ मेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट लेड ऑन इमीडिएट अप्रोचेस। इमीडिएट अप्रोचेस मतलब आपका जस्ट जहां से ब्रिज खत्म हो रहा अबटमेंट, उसके बाद आपका अप्रोच में अप्रोच स्लैब रहेगा, जो कि एक एंड जिसका डर्ट वॉल पे रेस्ट करेगा, दूसरा हमारा उसके अपोजिट साइड पे रेस्ट करेगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था जो पैरापेट और हैंड रेलिंग्स हैं, जो ब्रिज पर जनरली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम सेफ्टी एस्पेक्ट्स। इन पैरापेट को हम हैंड रेलिंग्स भी बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो बेसिकली फ्रॉम सेफ्टी कंसिडरेशन की कोई व्हीकल एक्सीडेंट होने के बाद ब्रिज से बाहर ना गिरे, उसी पे लड़कर वहीं रुक जाए, और साथ ही साथ जो यूजर्स हैं, जो पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं, वो हमारे उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ब्रिज से फॉल ना करें, गिरे ना यूजर्स, उसको रेस्ट्रेन करने के लिए इस पर्पज से हम ये पैरापेट बनाते हैं। ये हमारे स्टील की भी हो सकती हैं, वायर मेश की भी हो सकती हैं। ठीक है, रिटर्न वॉल मैंने आपको बता दिया, रिटर्न वॉल इज अ वॉल सब्जेक्टेड टू अबटमेंट एंड पैरेलल टू रोड टू रिटेन अप्रोच एम्बैंकमेंट। ठीक है, पैरेलल टू रोड टू रिटेन द अप्रोच एम्बैंकमेंट। ठीक है, यहाँ पर और कंपोनेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, पियर दिख रहा है, पियर के ऊपर हमारा ये जो है ये फाउंडेशन का टॉप है, ये पाइल फाउंडेशन है, तो ये हमारी पाइल कैप हो जाएगी, और ये हमारा पाइल फाउंडेशन है, दिस इज द बॉटम मोस्ट पोर्शन। तो आपसे एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि लोड हमारा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, पियर से पियर कैप। पियर कैप जो है यहाँ पर है, दिस इज पियर कैप। ठीक है, तो पियर कैप से लोड हमारा ट्रांसफर हो रहा पियर में, पियर से पाइल कैप में, पाइल कैप इज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड टू द सबसॉइल। अब यहाँ पर हमारी बियरिंग्स लगी हुई हैं ब्रिज की, जिसके ऊपर हमारे गर्डर्स रखे हुए हैं, और गर्डर्स हमारे बिकॉज PSC स्लैब है, तो द गर्डर्स विच आर कैरिंग द लोड्स, और इन गर्डर्स के ऊपर हमारा डेक स्लैब पड़ा हुआ है, दिस इज डेक स्लैब, जो बियरिंग सरफेस है जिस पर हमारे व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, बिटुमिनस कंक्रीट हमने की हुई, तो इस बियरिंग के ऊपर जितना आपको कंपोनेंट दिख रहा है, और साथ में ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज पैरापेट विच इज कंस्ट्रक्टेड, कि हमारे जो व्हीकल्स हैं एक्सीडेंट होने के बाद बाहर न गिरें, यूजर्स हमारे यूज कर रहे हैं, दे आर इंटेंडेड उनकी सेफ्टी के लिए, हमने ये पैरापेट्स या हैंड रेलिंग भी आपने देखी होगी, हैंड रेलिंग भी लगा रखते हैं, तो दीज आर फॉर द सेफ्टी पर्पस। ठीक है, तो लोड मैकेनिज्म हमारा क्या हुआ, सुपर स्ट्रक्चर इस डेक स्लैब से गर्डर में गया लोड, गर्डर से हमारा बियरिंग में गया, बियरिंग से हमारा पाइल कैप पियर कैप पे गया, पियर कैप से पियर पे गया, पियर कैप से पाइल कैप पे गया, पाइल कैप से हमारा पाइल फाउंडेशन के थ्रू सबसॉइल में चला गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, दिस बैक वॉल इज द डर्ट वॉल, जो मैंने आपको बताया, एंड द लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज जो है यहाँ से ये आपका पियर हो गया, ये अबटमेंट हमारा एंड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ से सुपर स्ट्रक्चर एंड कर रहा है। ठीक है, तो ये गर्डर है आपका, क्रॉस गर्डर्स पड़े हुए हैं विच इज क्लासिफाइड अंडर सब स्ट्रक्चर, ये आपकी बियरिंग लगी हुई हैं। ठीक है, ये एक्सपेंशन जॉइंट है आपका। ठीक है, ये डेक स्लैब है, ये अप्रोच स्लैब आपका ये है, जो कि एक डर्ट वॉल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ IRC की स्पेसिफिकेशन एज वेल जो ब्रिज का क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।